हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर हाजिर हूँ ममना एमएस टीच के साथ। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट लाजमी कीजिएगा। आज हम करेंगे एडिंग दी फ्रैक्शंस। हम किसी दो वैल्यूज़ को हम किस तरह ऐड कर सकते हैं लेकिन वो फ्रैक्शंस फॉर्म में हो। ठीक है, अब जैसे दो वैल्यूज़ ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, इसको हम ऐड किस तरह करेंगे। लेकिन ये बात याद रखिएगा, कभी डिनोमिनेटर्स को हम ऐड नहीं करते। डिनोमिनेटर्स हमारे पास वैसे ही आते हैं। ये दोनों सेम हैं तो हम इसको ऐसे ही उठा कर लिखेंगे, लेकिन ये दो हैं तो हम एक लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम कॉमन ले लेते हैं। मैं दोबारा कह देती हूँ, ये दोनों सेम है तो एक मर्तबा लिखेंगे। डिनोमिनेटर को हम कभी प्लस नहीं करते हैं जब तक कोई और कंडीशंस में ना हो। सही है, इस कंडीशन में हम कभी प्लस नहीं करते हैं। ये वैल्यू उठा के आप ऐसे तैसे लिख देंगे और ये वैल्यू भी उठा के आप ऐसे टिस लिख देंगे। 4 + 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 7। 7/8, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट वैल्यू हम कोई भी ले लेते हैं। डिनोमिनेटर हमारे पास एज इट इज़ आएगा क्योंकि दोनों सेम है। जो दोनों सेम है तो उसे हम कॉमन उठा के एक मरतबा लिख लेते हैं। 10 + 15, तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 और 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। थ्री कॉमन ले लेंगे, 4 और 2 प्लस कर लेंगे। ठीक है, 4 और 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये देखिए कि ये किसी टेबल में कटते हैं या नहीं कटते। तो हमारे पास 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा और 3 2 ज़ा 6, तो ये हमारे पास आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू उठा लेते हैं। तो 8 हम ऐसे ही लिख देंगे। 16 + 5, 16 में 5 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 21 और 8 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। सेवन हम कॉमन ले लेंगे,
7 में 2 प्लस करें तो हमारे पास 9 आ जाएगा, तो 9 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने 5 क्वेश्चंस किए, बहुत आसान मेथड से किए हैं और इजी वैल्यूज उठाइए ताकि हम आसानी से सीख पाएँ। नेक्स्ट मेरी वीडियो इसी पे होगी, लेकिन थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ के साथ हम करेंगे इस क्वेश्चंस को। ठीक है, अभी तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।